जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। राम रसिया रिझाऊं रे माए, राम रसिया रिझाऊं, 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 राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माए, 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 राम रसिया रिझाऊं। लगे हंसने बाग सब पुष्प सुमुखड़े खोल, कोमल पल्लव शाकहिल कौतुक कर कलोल, मंजुल सुमृदु कोमले कोमल तन लचकार, लटक लहर से नाचती सोहे शोभा पार, नाना फूलों से सजे वन उपवन सुविशाल, हंसे लता सुवेश सज कलियां जश्न निकाल, बहुविध फूलों से सजी रही लता लहराए, पंखुड़ियों से पंख से नभ में उड़ती जाए, शत शत सुंदर रंग से सजकर सारे साज, धीमी रम्य समीर से खेले कुसुम समाज, कमल सुकली क्रीड़ा करे मंद स्मित मुख लाय, आस पास वसित करे स्रोत सुगंधि बहाय, कमल सुकल क्रीड़ा करे मंद स्मित मुख लाय, आस पास वासित करे स्रोत सुगंधि बहाय, राम रसिया रिझाऊं रे माए, राम रसिया रिझाऊं, 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 राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माए, राम रसिया रिझाऊं। सो महाराज को बाघ हंसते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, पुष्प अपने मुखड़े खोले हुए दिख रहे हैं। कोमल पल्लव शाखिल कौतुक करे कलो, मंजुल सुमृद कोपले कोमल तन लचकाए, लटक लहर से नाचती सोहे शोभा पाए। सो महाराज तो बहुत आनंद ले रहे हैं। हाँ, किसी को हंसता देख रहे हैं और किसी को नाचता देख रहे हैं। सो बिल्कुल हंसी लता सुवेश सज कलियां दशन निकाल, बहुविध फूलों से सजी रही लता लहराए, पंखड़ियों से पंख ले नभ में उड़ती जाए, है ना। वो हमारी कॉटन बॉल्स हाँ, डैंडलायंस शत शत सुंदर रंग से सजकर सारे साज, धीमी रम्य समीर से खेले कुसुम समाज, कमल सुकली क्रीड़ा करे मंद स्मित मुख लाए, आस पास वासित करे स्रोत सुगंधि बहाए।
या जो अंदर से जैसा होगा, अगर महाराज अंदर से आनंदित हैं, है ना, तो उन्हें फूल भी हंसते हुए दिख रहे हैं, उन्हें बाकी सब क्रीड़ा करते दिख रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही कृपा है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा और बड़ी कृपा रही प्रभु की, बहुत ही सुंदर। हम विदुर जी का पढ़ रहे थे और हमने विदुर जी की चर्चा भी की। कल हमारे सत्संग में, रविवार के सत्संग में विदुर जी का मेंशन आया, और विदुर जी और हमारा जो हम पढ़ भी रहे थे बुक क्लब में, वो निर्भयता पे था कि निर्भयता कैसे स्वतंत्रता देती है। अक्सर हम पोजीशंस और बाकी लेबल्स के कारण पीछे हटते हैं, क्योंकि हमारी साधना वैसी नहीं होती, सत्यता वैसी नहीं होती, इस कारण हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन जितना हम परमेश्वर और गुरुजनों का कहना मानते हैं, उतना हमें बल आता है। बल का मतलब ये नहीं होता डिसरिस्पेक्ट, बल का मतलब ये होता है कि जो सत्य चीज़ है वो आप कह सके, कर सके, ये बात है। सो बहुत ही सुंदर था। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे विदुर जी दासी पुत्र, हाँ दासी पुत्र उस समय में दासी पुत्र होकर उन्हें राजा का, धृतराष्ट्र जैसे राजा का मंत्री, हाँ सुमंत, बिल्कुल, और सलाहकार, सलाह देने वाले। तो विदुर जी अगर उन्होंने जो कार्य किए वे वो ना करते तो प्रभु उन्हें याद ना करते। अंत समय प्रभु ने उन्हें याद किया। जितने भी प्रभु ने लीलाएं रचाई, ऑफ ऑल द पीपल, उन्होंने विदुर जी को याद किया, राइट। और विदुर जी ने जो अपना काम, अपना जीवन परमेश्वर के आश्रित होकर इतना टफ काम उन्हें दिया था कि राजा को सत्य से अवगत करवाते रहना और कॉन्सिक्वेंसेस बताते रहना। कितना टफ जॉब है, वो भी सत्य बताना, वो भी जो इतना कुटिलता, इतना अंधकार, इतना साजिश वाला माहौल में उन्हें रखा गया और फिर उनसे ये कार्य करवाए, राजा को सत्य बताना, राइट। क्योंकि उनकी साधना वैसी, निर्भयता, उन्होंने आराम से बोलना, धृतराष्ट्र ये डिसीजन आपने मुंह में आके ले रहे हैं। और धृतराष्ट्र भी ऑनेस्ट, कहते क्या करूं, जब वो सामने आता है सब कुछ गायब हो जाता है, राइट। और मुंह के कारण ही पतन होता है, मुंह के कारण ही है। जैसे हमने देखा कि श्री रामकृष्ण में कई बच्चे बचपन से आ रहे होते हैं अपने नाना नानी, दादा दादी के साथ। उन्हें पता होता है कि हमारे श्री रामकृष्ण की संस्कृति क्या है। लेकिन जब वो एडल्ट्स हो जाते हैं तब उनकी असलियत सामने आ जाती है। बेटा बेटा वो होंगे, लेकिन जो वो कर्म करते हैं उससे पता लगता है कि वो श्री रामशरणम की संस्कृति ओढ़ने की बजाय अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह को ओढ़ रहे होते हैं, या। और जो लोग इसका समर्थन करते हैं, दे डोंट राइज, they just don't rise. Now they are fearful because end is kind of round the corner. Now they are fearful. डर लग रहा होता है ऐसे लोगों का साथ देने से, ऐसे लोगों की में हाँ मिलाने से, राइट। और ये जो यंग बच्चे होते हैं जो अपने स्पेशली संचालकों के, सब नहीं होते,
कई संचालकों ने अपने बच्चों को बहुत ग्राउंडेड रखा होता है, एंड देन वी आर प्राउड ऑफ देम, एब्सोल्युटली। लेकिन जिन संचालक गायकों के ग्रैंड किड्स में अक्कड़ एटीट्यूड आता है, they're done. They're just done. They have to start all over again. Right? हैं, thankfully, महाराज ने मुझे दिखाए हैं ऐसे संचालक, ऐसे साधक, जहाँ पर हमने हम जहाँ के बड़े ग्राउंडेड बच्चे हैं, और वो बड़े हो गए, एडल्ट्स हो गए हैं अब, राइट, और एडल्ट्स होके ग्राउंडेड ही रहे हैं, या ग्राउंडेड ही रहे हैं, या बिल्कुल। सो या तो वो जो ग्रैंड डॉटर या अब तो एडल्ट है, 25 तो बेटा हैं, लेकिन जब आप श्री रामशरणम में आते हैं और आपकी वो जगह भी नहीं है, आप वहां बैठते हैं और आप मूव भी नहीं करते क्योंकि ग्रंथ पाठ होने जा रहा है। that calls for धरोहर, कि आपको धरोहर में क्या मिल रहा है, आपको धरोहर में क्या मिला है। हमेशा याद रखना चाहिए, ये जो संचालकों के ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं या बच्चे आते हैं, सबसे पहले तो ऐसी चीजों में आप पर कृपा नहीं बरसती है, ऐसे एटीट्यूड से। ये श्री रामशरणम है, यहाँ जो एटीट्यूड है ये बाहर रख के आना होता है। ऐसे एटीट्यूड से कृपा नहीं बरसती है, कृपा तो शिष्य बनकर ही बरसती है। आपको सजा के वहां पे बिठा दिया होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कृपा नहीं बरसती है बिल्कुल भी, राइट। हाँ, जो गायकी की है, आपके अपने भाव हैं जो परमेश्वर से, वो है, लेकिन जो उस स्थान का मान है, जो स्थान का आपको रिस्पेक्ट करना है, वो नहीं बरसती। क्यों? क्योंकि आप वहां पे चौड़े होके बैठे रहे, आपका स्थान भी नहीं है वो, आपका स्थान भी नहीं है वो। उस स्थान पे बैठने के लिए आपको वो कार्य करने पड़ेंगे जिस स्थान पे आप बैठते हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शंस ग्रैंड पर, वो कुछ देन उनके पास यही होता है देने को, उनके पास यही चीजें देने को। राम नाम दे लिया, देखिए अब राम नाम क्यों दिया, गायकी क्यों सिखाई, झुकने के लिए। राम नाम क्यों ले रहे हैं, क्यों गायकी पे इतना वो दिया जा रहा है बल, झुकने के लिए या वो पोजीशन पाने के लिए। हाँ, इसलिए ये चीज ये बहुत सुंदर है। अरे भाई, ये भक्ति का केंद्र है। दाव पेच चलाएंगे, कृपा तो नहीं बरसेगी। आपके साथ संगत गा लेगी, लेकिन जो आपका बिहेवियर है, बिहेवियर तो आपका सब कुछ दर्शा जाता है। आपको तो तभी वहां पे बैठना चाहिए जब ऑल क्लियर हो कि बाकी सबका क्लियर है। जस्ट बिकॉज आप एक रूड, हाँ, और जिसके मुंह में कुछ भी आ जाए, घृणा से लथपथ इंसान के आप नाती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उस जगह पे बैठ सकते हैं। या बुढ़ापा आदमी से बहुत कुछ करवाता है, लेकिन बुढ़ापा मन साफ करवाता है, ये गारंटी नहीं है। बुढ़ापा बहुत कुछ करवाता है। देखिए, अब बड़े होकर आप 20, 21, 22, 24, 25, 26 होकर
आपका अपना व्यक्तित्व ही सामने आता है, आपका अपनी कमाई ही दिखाई जाती है कि आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से क्या लिया और उस स्थान पे आके क्या दिखा रहे हैं। दैट्स इट। और ये चीजें तो हमने संसार के पास है ही, संसार ही है ये सब। लेकिन हाँ, ऐसा इस तरह के बनने से आप कितना झुकते हैं, आप में कितनी काइंडनेस आती है उन लोगों से जो वहां बैठे होते हैं। ये नहीं कि आप बाहर दान दक्षिणा दे रहे हैं, बहुत सारा वो कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं काम। नो नो। जहां आपकी फैमिली को हेट्रेड है, वहां पे आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, बात तो वही बनती है। क्योंकि वो तो जद्दी घृणा चलती आ रही है ना, या गिफ्ट में मिला है। तो श्री राम शरणम जद्दी चीजें नहीं है, जद्दी चीजें हैं जो आपको आपके बिहेवियर में आपको मिली होती हैं, वो सब मिली हैं। यस, बिल्कुल। सो आप वहां बैठते हैं, आपको बिठाया नहीं जाता, कोई आपको टच नहीं करता, कोई आपसे बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस इंसान से नाता रखते हैं जिसकी जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है। हाँ, और सबको भय लगता है कि भाई हमारी उतार देंगे, जैसे उसकी उतारते रहते हैं, या हमारा बुरा हाल कर देंगे जैसा उसका बुरा हाल होता है। इसलिए तो ये श्री राम शरणम नहीं है, ये भजन गाने का भी प्रभाव नहीं है, ये श्री अमृतवाणी गायन करने का भी रंग नहीं है। राइट? तो इसलिए ये सब चीजें नोटिस की जाती हैं। और ये बिहेवियर है, इंटेंशन आपकी अच्छी है, लेकिन आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका ये देखना कि मेरी एक जगह फिक्स्ड है, यहां पे ही मुझे बैठना है, जस्ट बिकॉज वट एवर, या ऐसा नहीं है। ये श्री राम शरणम है। यहाँ पे किसी की जगह फिक्स नहीं होती। जो अपनी जगह फिक्स करता है वेल, दैट पर्सन इज जस्ट नॉट रिस्पेक्टेड। ये बात है। आप जो मर्जी कर लीजिए, बुजुर्ग हैं, काम किए हैं, वो अलग बात है कि अब कुर्सी पे बैठते हैं, लेकिन नीचे बैठने के लिए तो ये सब ठीक नहीं है। राइट? तो विदुर जी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमने विदुर जी को गाया है, हमने गा के छोड़ दिया है और शायद हमें याद भी नहीं कि हमने क्या पढ़ा था विदुर जी का। राइट? हम गा के खत्म कर देते हैं, आज विदुर जी था, आज सुतीक्षण जी थे, खत्म हो गया। लेकिन उसमें क्या लिखा था वो नहीं हमें याद रहता। ऐसे होता है हमारा गायन, तभी हमारे में रूपांतरण नहीं आता, क्योंकि हम मात्र गायन करके आ जाते हैं। या यस, बिल्कुल। ऐसी चीजें एक एक शब्द लेके सीखनी होती हैं, एक एक शब्द लेकर उसको अपने जीवन में उतारना होता है और फिर उसे प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके काम बनता है। यस। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बात। जय जय राम, जय जय।